बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे फ्रेशर्स हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपनी ऑनबोर्डिंग के लिए, जो कि 2 से 3 साल का टाइमिंग हो चुकी है। तो क्या डार्क रियलिटी है ऑनबोर्डिंग की, हमारी जितनी भी IT सेक्टर की कंपनियाँ हैं जो अभी तक हमारा वेट करा रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो इसमें हम बताने वाला हूँ और फुल इन्फॉर्मेशन है गाइस। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। अगर नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा, कोई ऑनबोर्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी रिगार्डिंग द जॉब्स हो गई, हमारी IT सेक्टर के रिगार्डिंग होगी, कोई भी इंटर्नशिप होगी, सब आपको मेरे ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलेगी, जो कि यूट्यूब पर है हमारा टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो हर एक कंपनी का डेटा मैं निकाल के दिखाऊंगा गाइस आप लोगों को कि क्या उन्होंने हमारा डिसाइड किया था। कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, जो हमारे 2021 के कैंडिडेट थे, 22 के कैंडिडेट थे, कि हम लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं इन्फोसिस या विप्रो, इन द फ्यूचर हम लोगों को 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। किसी भी फ्रेशर ने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी MNC कंपनी है, हम लोगों को हमारा ऑफर लेटर इतने दिनों के लिए होल्ड पर रखेगी, हम लोग इतने दिनों के लिए बेंच पर बैठाएगी और हमारा टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो जब ज्वाइनिंग की थी हमारी बीटेक करने के बाद में CS के स्टूडेंट और IT के जितने भी स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे 2023 और इवनली 2024 के एंड तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो पूरा डेटा निकाल के दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को। विप्रो के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ और विप्रो के बारे में हैशटैग विप्रो के आप लोग टैग कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोग विप्रो के रिगार्डिंग है तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग कर दीजिएगा विप्रो। तो चलिए विप्रो को बताता हूँ गाइस आप लोगों को। विप्रो ने 2021 में हायर किए थे बहुत सारे कैंडिडेट। तो विप्रो ने एलाइट फेज़ 1, एलाइट फेज़ 2 और इमीडिएट टर्बो के कैंडिडेट थे हमारे, तो उनको हायर किया। और हमारा जो विप्रो के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑफ कैंपस से भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया था। पर बहुत सारे कुछ लोग थे जो BGC की वजह से उन्होंने, उनकी जो कि मार्कशीट थी और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ थी, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। पर हमारे जो हेड काउंट थे वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे 2021 में, 22 में, आफ्टर द लॉकडाउन। तो ये क्या सीन हुआ कि पिछले साल 2022 में विप्रो बहुत टाइम से वेट करा रही थी, तो उन्होंने मार्च में, अभी रिसेंटली में 1 साल पहले मार्च के एंड में उन्होंने 22 मार्च को, आप लोगों ने देखा होगा, टर्बो की ज्वाइनिंग दी। ठीक है, क्योंकि फेज़ 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए टर्बो की उन्होंने ज्वाइनिंग दी। बहुत टाइम से वेट करा रहे थे कि हम टर्बो की ज्वाइनिंग देंगे, टर्बो टर्बो एलाइट फेज़ के बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे, इवनली बिल्ब के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो उन्होंने टर्बो की ज्वाइनिंग दी पिछले ईयर। ठीक है, जब ज्वाइनिंग देने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो ERP टेस्ट था हमारा, जो कुछ ट्रेनिंग थी, वहाँ पे उन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो रीज़न यही था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि उन्होंने एग्ज़ाम जब दिए थे, जब इंटरव्यू निकाला था, तो उन्होंने कहीं यहाँ से हेल्प ले ली थी या फिर अपने सीनियर्स से हेल्प ले ली थी या फिर कोई जो कि अनदर सोर्सेज हैं वहाँ से हेल्प लेके उन्होंने क्रैक कर लिया था। जो भी एग्ज़ाम, ऐसा क्रैक नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम उन्होंने निकाल लिया था, तो उनका सिलेक्शन हो गया। जब वहाँ PRP ट्रेनिंग में गए तो जब उनकी स्किल्स देखी गई तो वहाँ पे नामात्र स्किल्स थी, उन लोगों के पास में कोई भी स्किल नहीं था, कुछ भी नहीं थे, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी उनको। तो फिर उनको निकाला गया। तो निकालने के चक्कर में क्या हुआ कि ऑनबोर्डिंग में डिले हो गया। तो ऑनबोर्डिंग के डिले में ऐसा डिले हुआ कि US की तरफ से हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट आना बंद हो गए, जिसकी वजह से कंपनियां थोड़ा सा बिजनेस डिमांड कम हो गई। तो उन्होंने जब टर्मिनेशन दे दिया और बहुत सारे एम्प्लॉय थे उनको बेंच पर बैठा दिया। तो इस कंडीशन के बीच में जो फ्रेशर थे, जो ज्वाइनिंग हो रहे थे, तो उनकी ऑनबोर्डिंग डिले हो गई और उनकी ऑनबोर्डिंग को उन्होंने होल्ड पर डाल दिया कुछ टाइम के लिए, जब तक उनके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट भी आ रहे थे तो उनके पास पहले से एम्प्लॉय थे जो 19, 20, इवनली 21 के कैंडिडेट थे जो कि वेट कर रहे थे। तो उनको वहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट देंगे, अगर फ्रेशर आएंगे तो फ्रेशर के पास क्या होगा। तो कोई भी कंपनी, आप भी चाहते हैं अगर किसी को फ्री में बैठा के खिलाने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग आए कंपनी और फ्री में बैठा के खिलाए अगर उनके पास कोई नीड नहीं। और अगर नीड होने लगी थी टर्बो की, फिर उन्होंने टर्बो की ज्वाइनिंग दी, अगर उनके पास स्किल नहीं तो उनको निकाला। अब बात करते हैं लाइट की फेज़ 1 और फेज़ 2 की। तो लाइट फेज़ 1 फेज़ 2 का 2023 में आफ्टर द टर्बो ज्वाइनिंग के बाद में उन्होंने सर्वे मेल का स्टार्टिंग किया कि वहाँ पे हम लोग सर्वे मेल सेंड कर रहे हैं, आप लोग आपकी एबिलिटी बताना कि आप लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे कंपनी कि नहीं कर पाएंगे इन द फ्यूचर, या फिर आप लोगों ने और कोई कंपनी प्रेफर कर ली है। तो ये पर चला था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि PRP ट्रेनिंग का भी रिसेंटली में आप लोगों ने देखा होगा, सबकी PRP ट्रेनिंग हो रही है और जो कि सेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे सेशंस की डिस्कशन चल रहा है। जो भी रिसेंटली में देखा जाए 1 महीने के अंदर 4-4, 5-5 सेशन की लिंक आ रही है, अदर ज्वाइनिंग हो रही है और BGC के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अभी उन्होंने कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया है कुछ ना कुछ प्रोसेस। तो ये विप्रो की थी। अब बात करते हैं TCS की। TCS NQT का भी हमारा, जो कि अभी 1 साल से एग्जाम नहीं हो रहा था, अभी रिसेंटली में TCS NQT ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोगों ने देखा था पिछले साल 2023 में फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हुआ था, जो कि साल में ईयरली में 2 बार होता था। पर उन्होंने सिर्फ 1 बार किया था क्योंकि उनके पास हेड काउंट बहुत ज़्यादा थे, बेंच पे एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा थे और उनकी डिमांडेशन बहुत
ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ऑनबोर्डिंग डिले हो रही थी। पर अभी उन्होंने भी रिसेंटली ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर दी फ्रेशर की। तो आई होप गाइस उन लोगों के पास में भी इन्फॉर्मेशन होगी, कैलकाटा की भी लोकेशन उनके पास ज्वाइनिंग लोकेशन मिली होगी कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हमारी जो कंपनियां हैं, वैसे सभी कंपनियों को मैं एलेबोरेट नहीं कर सकता, पर कुछ कंपनियां हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हमारी देखा जाए डीएक्सी टेक्नोलॉजी है और एलटीआई माइंडट्री, दोनों कंपनियों ने 2 साल से अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दी थी। पर डीएक्सी टेक्नोलॉजी का भी रिसेंटली में देखा जाए, हमारे जितने भी कैंडिडेट थे उनके पास में कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई हुई है। रिसेंटली पीजेड कैंडिडेट है जो 2024 के कैंडिडेट थे, उनके पास में भी ऑफर लेटर रिसीव्ड हुए हैं और लास्ट उनकी ऑफर लेटर ऑफ इंटेंट की जो एक्सपायरेशन डेट है जो जुलाई है, उससे पहले फर्दर उनके पास भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। और जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट थे और जो 2022 के कैंडिडेट थे उनके पास में भी इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं एलटीआई में, अभी रिसेंटली में एक आप लोगों ने मेल रिसीव हुआ होगा कि उन्होंने वहाँ पे मेंशन करके रखा है कि हम लोग आप लोग की जुलाई या जून तक ज्वाइनिंग देने के चांसेस हैं, और जैसी डिमांडेड इशू होती है या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप लोग मेरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं एलटीआई माइंडट्री के रिगार्डिंग, तो प्ले लिस्ट में डला हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बात करते हैं सबसे ज़्यादा हमारी एम्फेसिस की कंपनी है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी रिवील नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी ने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। टर्मिनेशन उन्होंने किए हैं, जनवरी में भी उन्होंने एम्फेसिस ने टर्मिनेशन किए थे और रिसेंटली में अभी भी टर्मिनेशन हो रहे जो ज्वाइनिंग दी थी बहुत सारे कैंडिडेटों को। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन है हमारी फ्रेशर की, और जो कि ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यही है कि क्यों ऑनबोर्डिंग की टारगेट यही चीज़ है कि गाइस बहुत ज़्यादा बिजनेस डिमांड है। पर फ्यूचर में गाइस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी स्किल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप लोग की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो रही है तो इन केस फ्यूचर में आप लोग की कोई ना कोई कंपनियां हैं, क्योंकि बिजनेस डिमांड आएगी, क्योंकि कंपनियां जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी यूएस प्रोजेक्ट आएंगे हमारी कंपनियों में, और वो प्रोजेक्ट आएंगे तो वहाँ पे नीड होगी हमारे लोगों की। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग इंटर्नशिप कर लीजिए या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए जो भी नीडेड होगा, जो कि आप एज अ एक्सपीरियंस या फिर गैप में आप लोग लगा सकते हैं। कि आप लोग अगर आपका गैप हो गया है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर हायर करेगी इन द फ्यूचर, कंडीशन अभी ले ऑफ रिसेशन चल रहा है पर ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा, कुछ टाइम के बाद में ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हैंडल होने वाली है। और प्रॉपर कोर्स ले लीजिए, या फिर डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग हो गया, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को गाइस कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या उसके ऑनबोर्डिंग या क्या ऑफर लेटर्स क्या है और क्या मैं वीडियो बनाऊं, जैसे कि हमारा हो सकता है कि आप लोगों को कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन के थ्रू या फिर आप लोगों को देखनी है, या फिर आप लोगों को रिज्यूमे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए हैशटैग कंपनी के नाम के साथ में। और आप लोग मेरी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।